हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों। तो कैसे आप सब? ठीक ठाक, उम्मीद करते हो कि आप सब खैरियत से होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, व्हेनेवर यू वॉच दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पीरियोडिक टेबल का जो टेबल है वो बनाएंगे और उससे स्टार्ट लेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ पीरियोडिक टेबल का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, उन पर बात की कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हमारे पास क्या होते हैं, एटम में कितने पार्टिकल्स है, कितने नहीं है, और किन पार्टिकल्स पर मास डिपेंड करता है, किन पार्टिकल पर एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है, और एटॉमिक नंबर रिलेटेड है किसके साथ। ये हमने उस वीडियो में कहा था कि ये असल में रिलेटेड है नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेस पर एलिमेंट जो है ये डिजाइन की गई है, मतलब ये रखी गई है, ठीक है। लेकिन ये पीरियोडिक टेबल हमें सब इल्म के हवाले से बताता है, चाहे वो हमारे पास क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर हो, एटॉमिक मास हो, या हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, या हमारे पास एसिडिटी हो, बेसिसिटी हो, या न्यूक्लियोफिलिसिटी हो हमारे पास, या एटॉमिक साइज हो, शील्डिंग इफेक्ट हो हमारे पास। इसी तरह हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास एक एलिमेंट हो सब करेक्टर, सब प्रॉपर्टीज हमें बताती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम पीरियोडिक टेबल का टेबल बनाएंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि एलिमेंट हम किस तरह याद करेंगे, फिर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हम किस तरह याद करेंगे, फिर बताएंगे कि एलिमेंट का एटॉमिक मास आप किस तरह सिंपल ट्रिक के जरिए याद करेंगे, ठीक है। तो अपने पास हेडिंग डाल दें पीरियोडिक टेबल का, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। देखो पीरियोडिक टेबल हमारे पास है, जिस तरह के नेम से जाहिर है पीरियोडिक है, और दूसरा हमारे पास टेबल है। तो इस पीरियोडिक का मतलब ये है कि एक करेक्टर के बाद दूसरा करेक्टर आते हैं, और ये एक वक्फे के बाद बात आता है। और टेबल हमारे पास, टेबल को कहते हैं जो भी चीज़ हमारे पास इनक्लोज हो तो उसको हम टेबल कहते हैं। जिस तरह की अगर मैं बनाऊं कि ये हमारे पास देखो ये इनक्लोज है, तो ये हमारे पास एक टेबल है। इसी तरह ये भी हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, जिसमें इनक्लोज क्या बोलते हैं, मुस्ततील हो या जो भी हो, लेकिन इनक्लोज हो उसको टेबल कहते हैं, ठीक है। अब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, और ये पीरियोडिक टेबल हमारे पास होगा ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का होगा, किसका होगा, ऑफ एलिमेंट। तो इसलिए हम इसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का टेबल, ठीक है। तो इसको बनाते कैसे है और इसमें क्या क्या शामिल है, अक्सर आप बाद स्टूडेंट्स पेपर में भी इसको बनाते हैं। तो अपने पास ऐसा ढांचा लेके, ये आपके पास एक, फिर आपके पास ये है आपके पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आपके पास देखो ये एक टेबल बन गया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लिखो हाइड्रोजन, हाई लेला, ताकि आपको इजी हो जाए, ठीक है। हाई लेला ने की रब से फरियाद, ठीक है। तो ये आपके पास इसी तरह टेबल बन जाएंगे। अब इस लाइन के बाद इसी तरह एक लाइन और खींच ले, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर इस तरह लेके ये आपके पास हो गया, ठीक है। अब देखो इसके साथ इस तरह इसको ले, और यहाँ पर एक एलिमेंट है तो इसी तरह यहाँ पर भी एक एलिमेंट बना ले, ये आपके पास हो गया, ठीक है। अब इसको इससे मिला ले, तो ये आपके पास सब जो है बंद कमरे हो गए। तो ये आपके पास एक टेबल सा बन गया। अब देखो यहाँ पर ये आपके पास इस तरह कर ले। अब देखो इसमें अगर आप देखें तो ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है, क्या है आपके पास, ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है, समझा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सब्र कर ले बेटा। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है। देखो पीरियोडिक टेबल में आपने करना क्या है, आपने ऐसा करना है कि सबसे पहले हाइड्रोजन, हाई लेला ने की रब से फरियाद। ये आपके पास हाई लेला ने की रब से फरियाद, ये आपके पास, इसको याद करना है। और दूसरा आपने ये याद करना है ली बी
बक नॉफ, ली बी बक नॉफ, बस आपके पास हो गया, ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है, ली बी बक नॉफ। हो गया बेटा, ठीक है। अब देखो, अब इसी तरह और भी लाइन इसको यहाँ खींच ले, ये आपके पास ऐसा हो गया, ये आपके पास इस तरह इसके साथ, और यहाँ पर इसके साथ, और यहाँ पर इसके साथ, यहाँ पर इसके साथ, ठीक है। ये सब आपके पास क्या है, ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है। अब देखो लॉजिक है इसमें, ठीक है। देखो अगर आप इस पीरियोडिक टेबल को देखें तो इस पीरियोडिक टेबल में आपको दो तरह के लाइन नजर आते हैं। एक आपके पास इस तरह लाइन जो कि हम इसको वर्टिकल बोलते हैं, और दूसरा आपके पास इसी तरह लाइंस नजर आते हैं, ठीक है। दो लाइंस आपको नजर आते हैं। ये जो वर्टिकल लाइंस है क्या बोलते हैं इसको, ये आपके पास इसी तरह जो लाइन है, देखो ये लाइन जो है ये इसी तरह ये जो लाइंस है, ठीक है, इसको मैं कह रहा हूं, इस रो को मैं कह रहा हूं कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ग्रुप्स है। क्या है आपके पास, ग्रुप है। तो ग्रुप किस लाइन को कहते हैं, वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल्स लाइंस इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। अब देखो अगर इसको आप याद करेंगे तो इसका ट्रिक ये होगा कि ग्रुप में आप देखें तो इसमें भी यू है और इसमें वी है। अब आप कहेंगे कि यू तो वी से डिफरेंट है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि दोनों सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि दोनों का टांगे जो है आसमान की तरफ है, तो मतलब यू वी दोनों सेम है। तो ग्रुप इज इक्वल टू द वर्टिकल लाइंस, ये आपके पास वर्टिकल लाइन होंगे, ठीक है। दूसरा जो लाइंस आपके पास आता है, ये जो लाइंस है ये है इसी तरह ये आपके पास लाइन है ये, ठीक है, और ये भी आपके पास है। तो इस लाइंस को हम कहते हैं कि ये आपके पास हॉरिजॉन्टल है। क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल। और इसी तरह ये आपके पास एक रो है, हॉरिजॉन्टल रो। तो हॉरिजॉन्टल रो को हम कहते हैं कि ये आपके पास पीरियड है। क्या है आपके पास, पीरियड। The horizontal rows in periodic table are called period। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पीरियड कहते हैं। ये पीरियड हम क्यों कहते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जो है इसका एटॉमिक नंबर एक एक नंबर पर चेंज होता है, इसलिए हम इसको पीरियड कहते हैं कि पीरियड में एटॉमिक नंबर एक एक नंबर के बुनियाद पर चेंज हो रहा है। किस तरह बता रहा हूं, ठीक है। ये कंसेप्ट तो आपको समझ में आया कि हमारे पास दो लाइन से, एक आपके पास वर्टिकल को मैं ग्रुप कहूंगा, और हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उस हॉरिजॉन्टल लाइंस को मैं पीरियड कहूंगा, ठीक है। ये तो बेसिक कंसेप्ट था, आपने 9th 10 में जो है ये पढ़ी है। अब इसके अलावा देखो यहां पर जो फर्स्ट क्या बोलते हैं ग्रुप है आपके पास, तो इसमें आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट है आपके पास। कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट है। तो ये आपके पास फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड है, ये आपके पास थर्ड है, इसी तरह ये आपके पास फोर्थ है, ये आपके पास फिफ्थ है, ये आपके पास सिक्स्थ है, ये आपके पास सेवंथ है, और ये आपके पास एट है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप्स कितने हैं, इसकी टोटल नंबर कितनी है, तो ये आपके पास कितना है, ये आपके पास जो है ये आपके पास 8 इन नंबर है, 08 मैं लिखूंगा, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, इन दोनों में अगर आप देखें ये आपके पास लास्ट वाला है, इसमें हीलियम, नियान, अर्गान, क्रिप्टान, जीनान, रेंडान ये आते हैं, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर एक और, तो ये है आपके पास। अब ये 8 और ये फर्स्ट, ये आपके पास इन सब ग्रुप में आपके पास लॉन्गेस्ट है। क्या है आपके पास लॉन्गेस्ट ग्रुप है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास लॉन्ग ग्रुप है, ये भी आपके पास लॉन्ग ग्रुप है, क्योंकि इसमें 8 एलिमेंट प्रेजेंट है, इसमें भी 8 एलिमेंट प्रेजेंट है। ये बाकी जो थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सेवंथ है, सेकंड है, इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें इतने एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है।
अब देखो यहां तक कंसेप्ट समझ में आया, बोलो समझ में आया। अब इसके अलावा आपके पास ये जो पीरियड्स है, क्या बोलते हैं, पीरियड, तो इसको मैं कहूंगा कि ये आपके पास फर्स्ट पीरियड है। क्या है आपके पास, फर्स्ट पीरियड है। इसी तरह ये आपके पास जो है सेकंड पीरियड है। क्या है आपके पास, सेकंड पीरियड। ये आपके पास थर्ड पीरियड है, ये आपके पास फोर्थ पीरियड है, और ये आपके पास फिफ्थ पीरियड है, ये आपके पास सिक्स्थ है पीरियड है, और ये आपके पास जो है ये आपके पास सेवंथ पीरियड है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड्स कितना है, तो टोटल पीरियड्स आपके पास 7 है। कितना है, 7 पीरियड्स है टोटल आपके पास। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने हैं, आपके पास जो है 8 ग्रुप है। पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कितने हैं, 7 पीरियड है। अब देखो ये जो फर्स्ट पीरियड है आप इसको देखें, ये आपके पास जो है इसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिहाजा ये फर्स्ट पीरियड आपके पास जो है सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है। क्या है आपके पास, ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है। क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट। तो एमसीक्यूज में लिख के कि ये आपके पास सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है। क्या है आपके पास, शॉर्टेस्ट पीरियड। अब इसको देखे, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 आते हैं, तो ये सेकंड और ये थर्ड, इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें 8 एलिमेंट है, ये भी याद रखना है, 8 ई में लिखूंगा, 8 एलिमेंट है। तो लिहाजा शॉर्टेस्ट के बाद ये आपके पास जो है शॉर्ट पीरियड है। अगर एमसीक्यूज आ जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्ट पीरियड, तो सेकंड एंड थर्ड आपके पास शॉर्ट पीरियड है। अब देखो यहां पर आपके पास ये जो है फोर्थ पीरियड है और फिफ्थ पीरियड है। इसमें आपके पास एक तो इसका एलिमेंट, एक इसका एलिमेंट, और ये 8, यहां पर 10 एलिमेंट्स और आते हैं। ठीक है, उसका डिटेल हम जो है सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। इसमें 10 एलिमेंट्स और भी है, तो 8 के साथ 10, ठीक है, तो कितने आ गए, इसमें आपके पास जो है ये आपके पास 18 एलिमेंट है। तो 18 एलिमेंट ये आपके पास लॉन्ग पीरियड है। क्या है आपके पास लॉन्ग है। इसके अलावा 6 पीरियड में जो है यहाँ पर एलिमेंट सीजियम, और फिर इसके बाद दूसरा, और इसके बाद फिर आता है लेंथेनियम, लेंथेनम एक एलिमेंट आता है, लिथियम ना बोले, लेंथेनम एक एलिमेंट है। इसके बाद जो है आप आएंगे इस पर, ठीक है, तो ये सब जो है आपके पास लेंथेनाइट एलिमेंट है। क्या है आपके पास, लेंथेनाइट एलिमेंट है। और इस सीरीज, इस पीरियड को हम बोलते हैं कि आपके पास लेंथेनाइट पीरियड है या लेंथेनाइट सीरीज बोलते हैं। इसी तरह फ्रांशियम के बाद दूसरा आता है, इसके बाद यहाँ पर एक और एलिमेंट आता है, और इस एलिमेंट के बाद जो है ये एलिमेंट आता है, ये ग्रुप आता है। ठीक है, और यहाँ पर एक्टिनियम है, तो इस वजह से इस पीरियड का करेक्टर एक्टिनियम के साथ सेम टू सेम है, तो हम इसको बोलते हैं कि ये आपके पास एक्टेनाइड सीरीज है। क्या है आपके पास, एक्टेनाइड सीरीज है आपके पास। ठीक है, एक्टिनियम है। तो इसमें आप देखें तो 18 अपना एलिमेंट, 2 ये, 10 ये, और ये आपके पास 6, तो 6 10 16 और 2 18, और इसके बाद इसमें सर कितने होंगे, इसमें आपके पास जो है 14 एलिमेंट आते हैं। क्या आते हैं, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह 14 एलिमेंट इसमें आते हैं। तो 18 के साथ 14 प्लस कर ले, तो 7 पीरियड में आपके पास 32 एलिमेंट जो है ये शामिल है। मतलब ये सबसे लॉन्गेस्ट है, लॉन्ग है, तो ये आपके पास लॉन्गेस्ट पीरियड है। क्या है आपके पास, लॉन्गेस्ट है। और 7 पीरियड जो है इसमें ये आता है, लेकिन इसमें आपके पास एलिमेंट्स और भी बाकी है। ठीक है, ये आपके पास अनकंप्लीट है। क्या है आपके पास, इस पीरियोडिक टेबल के क्या बोलते हैं, इस पीरियोडिक टेबल के पैटर्न से 7 पीरियड में कुछ एलिमेंट्स जो है नहीं रखा गया है, मतलब डिस्कवर किया गया है लेकिन रखा नहीं गया है। ठीक है, तो वो आपके पास इनकम्प्लीट है, तो 7 पीरियड इनकम्प्लीट है। तो एमसीक्यूज आ सकता है, विच वन ऑफ द पीरियड इज शॉर्टेस्ट, विच वन इज लॉन्ग, विच वन इज शॉर्ट, विच वन इज लॉन्गेस्ट, विच वन इज अनकम्प्लीट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया, बोलो समझ में आया। अब देखिए ये आपके पास जो है हाई लेला नेकी रब से फरियाद, फिर इसके बाद सेकंड पीरियड में जो एलिमेंट आते हैं बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी।
इसी तरह इसके बाद ये जो आता है बाबर आली गिलानी इंडियन थे। कल्ला से जी संगा प्यार। नायला पलवशा आयशा सब बेकार। ओ एस से टी पू। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन। ठीक है, एस है या ए टी है मुझे पता नहीं, आप खुद चेक कर ले। हीलियम नियान आर्गान क्रिप्टॉन जीना। तो आपने इस तरह याद करना है, मैंने सबको बता दिया, अब आपने सिर्फ याद करना है। हाय लैला ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। या इस तरह आप भी बोल सकते हैं बड़े मगरमच्छ का सर बड़ा। ठीक है, अगर पश्तो में आप बोले तो बेमालगी कासा शोरवा ब्यारावड़ा। ठीक है, जो आप बोलते हैं लेकिन याद करना है। इसके अलावा थर्ड पीरियड पर आप आ जाए। बाबर आली गिलानी इंडियन थे। खल्ला से जी संगा प्यार। नायला पलवशा आयशा सब बेकार। ओ एस से टी पू। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन। ये इसी तरह याद होते हैं, 2-3 बार रिपीट करें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो याद होते हैं। हीलियम नियान आर्गान क्रिप्टॉन जीनान रिंडान। तो ये हीलियम नियान आर्गान क्रिप्टॉन जीनान रिंडान। ठीक है, ये आपके पास याद होते हैं। ये आपके पास एलिमेंट है, लेकिन ये आप स्टडी ना कर ले, मतलब ये इतना ज़्यादा जो है पेपर आपके लेवल का पेपर में नहीं आते। ठीक है, इवन ये कि बीएस लेवल पर भी नहीं है, शामिल है। यू है, मुझे पता नहीं, आप उसको खुद देख ले, लेकिन इसके हवाले से इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं, ये सब रेडियोएक्टिविटी है इसलिए वो उसकी नॉलेज कम है, तो हम ज़्यादा उसको नहीं स्टडी करते। ठीक है, ये हमारे पास जो है ज़्यादा स्टडी होते। इसके अलावा आपके पास यह जो एलिमेंट है, तो यहाँ पर एलिमेंट हमारे पास क्या बोलते हैं सारा टी वी या छोड़ ले इसको, ये आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट है, और ये हम सेकंड ईयर में या पीरियड टेबल के तीसरे लेक्चर में हम डिटेल से कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बात नोट करें, यहाँ पर आपके पास ये जो फर्स्ट ग्रुप है सेकंड ग्रुप है, इन दो ग्रुप को हम कहते हैं, ये जो दो ग्रुप है देखिए यहाँ पर हमारे पास एस फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप जो आपके पास है, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एस सबशेल में आता है। सबशेल क्या होता है क्या नहीं होता वो चैप्टर नंबर 2 में मैं बताऊंगा। ठीक है, सबशेल ऑर्बिटल, इसी तरह शेल हमारे पास क्या होता है। आपने सिर्फ यहां पर याद करने के फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप का इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आता है, और इसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आता, इस वजह से फर्स्ट और सेकंड हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट है। इसके अलावा यहां पर ये जो थर्ड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ और आपके पास एट्थ है, ये आपके पास किस में आता है? ये पी ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। किस में आते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट। ये आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलिए समझ। ये आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट, ये आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, अब इसके अलावा ये जो आपके पास है, ये यहां पर ये और इसके बीच में जो है ये आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट है, और यहां पर ये जो है ये आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में टोटल ब्लॉक्स कितना है? एक आपके पास एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, आपके पास जो है 4 ब्लॉक है। ये हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास अभी तक ये जो डिस्कवर सबशेल है वो हमारे पास 4 है, एस है, पी है, डी है, एफ है। ये 4 हमारे पास अभी तक डिस्कवर की गई है और डिस्कवर नहीं की गई। ठीक है, तो इस वजह से पीरियोडिक टेबल हमने जो है 4 ब्लॉक में डिवाइड की गई है। ठीक है, अब यहां पर देखें कि एटॉमिक नंबर को सर मैं कैसे याद करूंगा। यहां पर ये सब एलिमेंट है, अब एटॉमिक नंबर याद करना इंतहाई ईजी है। यह इसी तरह जो है एलिमेंट का स्ट्रक्चर ड्रा करें। फिर देखो यहां पर अब मैं जस्ट जो है 1 2 3 लिखूंगा, वो आपके पास एटॉमिक नंबर होगा। देखो मैं यहां से स्टार्ट लूंगा 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 आप देख सॉरी यहाँ पर 20 तो 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 10 एलिमेंट इसमें है, ठीक है। फिर यहाँ पर 31 32 33 34 35 36 ये आपके पास आते हैं। फिर 36 37 38 39 और फिर आपके पास 40 41 42 इसी तरह बस जस्ट नंबर लिख के ये आपके पास उस एलिमेंट का जो है एटॉमिक नंबर होगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, इसी वजह से इसका एटॉमिक नंबर 1 है। फिर हीलियम तो 2, इसी तरह लिथियम 3, जस्ट हैंड से लेके ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है, ये आपके पास एटॉमिक नंबर है, सॉरी, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एटॉमिक नंबर है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैं डायरेक्टली आपको बताओ कि चलो बताओ फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है। अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप ये सारे पीरियोडिक टेबल को ड्रा करें और फिर कहे कि देखो ये है, इसमें तो बहुत ज़्यादा वक्त जो है आपसे लेगा, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, एक सिंपल सा ट्रिक है जिसके थ्रू आप पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है फाइंड कर सकते हो। तो अपने पास और ट्रिक लिख के, और ट्रिक आपके पास ये है कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द पीरियड, जितने भी पीरियड है -1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ दैट एलिमेंट इन पीरियड, कि पीरियड में उसका नंबर कौन सा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, ये आपके पास है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि चलो इसके जरिए पॉइंट करो कि आपके पास फास्फोरस है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है। अब देखो यहां पर देखो, तो मैं ऐसा लिखूंगा कि फास्फोरस के लिए एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू, फास्फोरस कौन से पीरियड में है, ठीक है, फास्फोरस कौन से पीरियड में है। अब यहां पर ऐसा नहीं करना कि टेबल ड्रा करे फिर ना करे, ऐसा करे नहीं, आपने जहन से इस बात को रिपीट करना। देखो कि हमारे पास सेकंड पीरियड का जो फार्मूला है आपके पास ली बी बख नाप, तो मैं फर्स्ट ग्रुप का भी जो है वो दोना है वो रिपीट करूंगा। हाय लैला ने की रब से फरियाद, इसमें पी नहीं आया। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इसमें भी नहीं आया। फिर हमारे पास जो थर्ड ग्रुप है इसका बाबर अली गिलानी इंडियन थे, इसमें भी नहीं आया। कल्ला से जी संगा प्यार, इसमें भी नहीं आया, ठीक है। फिर आपके पास नाइला पलवशा, तो मतलब आपके पास जो है फिफ्थ ग्रुप में आपके पास देखो आपके पास 5 ग्रुप है और इसमें नाइला पलवशा, ठीक है। तो मतलब यहां पर ये अब ये जो ली बी बक आपने कहा है, ली बी बक और नाइला का पलवशा का आपने जो स्टार्ट किया है, ये कौन सा पीरियड है, ये आपके पास थर्ड पीरियड है। सर ये तो सेकंड है, सेकंड नहीं है। देखो यहां पर नाइला पलवशा, तो देखो ये आपके पास फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, आपने सेकंड पीरियड से जो है दोना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो मतलब ये आपके पास थर्ड पीरियड है, लिहाजा यहां पर लिख के मैं उसको मिटाऊंगा, ठीक है। यहां पर लिख के कि आपके पास थर्ड -1, फार्मूले में माइनस है, प्लस नंबर ऑफ दैट एलिमेंट इन पीरियड, उस एलिमेंट का कौन सा नंबर है उस पीरियड में। अब ये एलिमेंट थर्ड पीरियड में आया है कि आपके पास फास्फोरस है, थर्ड पीरियड में आते हैं। अब देखो कि आपके पास थर्ड पीरियड में टोटल एलिमेंट कितना है, तो थर्ड पीरियड में आपके पास जो टोटल एलिमेंट है वो आपके पास 8 है। ये आपने याद से इसी तरह जो है याद करना है, ठीक है, कि फर्स्ट पीरियड में 2 है, सेकंड थर्ड में आपके पास 8 है, फिर आपके पास फोर्थ 5 में आपके पास 18 है, फिर सिक्स में आपके पास 32 है, 7 अनकम्प्लीटेड। ये तो आपने इसी तरह याद ध्यान ही करना है, ठीक है। तो फास्फोरस आपके पास कौन से पीरियड में आता है,
थर्ड पीरियड में आता है। थर्ड पीरियड में एलिमेंट कितना है? 8 एलिमेंट है। अब ये फास्फोरस कितने नंबर पर आया है? सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कितने नंबर पर आया है? मैं सारे पीरियड का जो है दोना थोड़ा तय नहीं कर सकता। ग्रुप तो याद है ना, जो ग्रुप है उतने नंबर पर फास्फोरस भी है। तो आपने कहा कि हमारे पास नाइला, फलवशा, आयशा सब बेकार, ये किस ग्रुप का दोना है? ये 5 ग्रुप का है। तो मतलब ये कि फास्फोरस का नंबर भी जो है 5th है। तो 5th इसके साथ जो है प्लस कर ले। अब देखो यहां पर आपके पास एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 3 से 1 गया तो 2 प्लस 5। अब ऐसा ना करें कि 2 को डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई करें, नहीं, ये आपके पास पीरियड है। मतलब ये कि फर्स्ट पीरियड है आपके पास, फिर आपके पास सेकंड पीरियड है, ठीक है, फिर आपके पास 5 है। अब फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, प्लस सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट है, प्लस आपके पास 5 ई ना लेके, ठीक है। तो मतलब ये कि 2 प्लस 8 10 और प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर आपके पास 15 आया। इसी तरह आप निकालेंगे, ठीक है। पीरियड लिख के कौन से पीरियड में है उससे 1 माइनस करें, फिर जो है नंबर ऑफ एलिमेंट कौन सा है। अब देखो यहां पर अगर आप देखेंगे कि आपसे कोई क्वेश्चन करे कि मुझे बताओ इसका बताओ, तो इसमें आप ऐसा नहीं करोगे कि ये 6 ग्रुप में आते तो मैं 6 जो है प्लस करूंगा यहां, नहीं। इस पीरियड में आपके पास टोटल एलिमेंट कितना है? आपके पास 18 है। तो यहां पर आप कहेंगे कि ये आपके पास 6 पर आ गया, 6 के साथ इस 10 को प्लस कर ले तो ये आपके पास 16वां एलिमेंट है। तो आप यहां पर 16 लिखेंगे, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, शाबाश, एक और एग्जांपल भी करते हैं। अब सपोज अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का पॉइंट करें, या ब्रोमीन है, ब्रोमीन का पॉइंट कर ले, तो मैं ब्रोमीन का जो है पॉइंट करना चाहता हूँ, ठीक है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्या है? तो एटॉमिक नंबर ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू पीरियड, ब्रोमीन के कौन से पीरियड में है, ठीक है। इसको याद करने के लिए आप क्या करेंगे, आप ग्रुप का दोना जो है वो याद करेंगे, ठीक है, वो रिपीट कर ले। अब मुझे पता है आप फर्स्ट ग्रुप का दोना कह ले, हाई लेला ने कीरब से पर, या तो इसमें नहीं आता, दूसरे बेटा मांगे कार स्कूटर बापर, इसमें भी नहीं आता, ठीक है। तो मतलब आप आ जाए 7 ग्रुप पर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इसमें है, ठीक है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है। एक एलिमेंट आप नीचे आते हो तो इसका मतलब यह है कि आप पीरियड चेंज करते हो। देखो फ्लोरीन के बाद आप ब्रोमीन पर आ गए तो मतलब आपने पीरियड चेंज किया ना। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कौन से पीरियड में? थर्ड पीरियड में आते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन थर्ड पीरियड में। अब इसका मतलब ये है थर्ड पीरियड में आ गए, लेकिन ऑलरेडी ये जो छोटा पीरियड है इसको भी गिन लेना। मतलब 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, 4 पीरियड, 4 पीरियड में आ गए तो ये आपके पास 4 - 1 प्लस, अब ब्रोमीन आपके पास इस फोर्थ पीरियड में कौन सा एलिमेंट है, कितने नंबर पर एलिमेंट है, ठीक है। तो आप ऐसा करें, देखो कि ब्रोमीन हमारे पास फोर्थ पीरियड में आता है। फोर्थ पीरियड में आपके पास कितना एलिमेंट है? आपके पास 18 एलिमेंट है। तो 18 एलिमेंट है। अब ब्रोमीन आपके पास 7 पीरियड में आया है, तो यहां पर एक एलिमेंट जो है बच गया, क्योंकि आपको पता है कि टोटल ग्रुप इसमें 8 है, ठीक है। तो 7 पीरियड पे आते हैं तो 18 एलिमेंट है, 18 से 1 माइनस करें तो मतलब 17 नंबर एलिमेंट है। या खुद अगर आपको नहीं आते तो गिन ले, 1 2 3 ये 2 और 10 ये, तो आपके पास 12 और 6 ये, तो सॉरी 5 ये, तो ये आपके पास 17 आता है। तो मतलब ये 17 नंबर एलिमेंट है। अब ब्रोमीन का एटॉमिक मास इज इक्वल टू 4 से 1 दिया तो 3 + 17, ठीक है। अब इस 3 का मतलब ये कि फर्स्ट पीरियड है, इसी तरह सेकंड पीरियड है, और इसी तरह आपके पास थर्ड पीरियड है, और प्लस इसके साथ 17 अपनी जगह। फर्स्ट पीरियड में आपके पास कितने एलिमेंट है? 2 प्लस सेकंड में 8 प्लस थर्ड में 8 प्लस 17। तो अगर आप इसके को कर लेंगे, कैलकुलेट कर लें, तो इससे 2 प्लस दी, इससे 10 18 18 प्लस 17 18 दूना 36 36 - 1 तो 35 आएगा। तो मतलब ये ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर जो है ये 35 है। देख ले एग्जैक्टली आपके पास क्या है, 31 32 33 34 35, आपके पास क्या है, 35 है। तो इस ट्रिक के जरिए आप किसी भी एलिमेंट का जो है एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। जस्ट प्रैक्टिस कर ले, इजी है। आपको ग्रुप नंबर याद है, आपको पीरियड याद है,
कोई भी जो है आपको गलत साबित नहीं कर सकता। इस एलिमेंट का मालूम कर ले तो भी आपके लिए कि ये कौन से कल्ला से जी संगा प्यार, कल्ला से जी संगा प्यार फिफ्थ ग्रुप में आ गया। ठीक है, ये आपके पास सॉरी फिफ्थ पीरियड में कल्ला से जी संगा प्यार। अब फिफ्थ पीरियड पर आप आ गए लेकिन दौड़ आपने सेकंड पीरियड से स्टार्ट किया, लिहाजा एक और भी गन ले, तो मतलब ये आपके पास सिक्स पीरियड में आता है। अब सिक्स पीरियड है, सिक्स से वन माइनस कर ले तो कितना आता है आपके पास जो आता है, सिक्स से वन माइनस कर ले तो 5 आता है। अब सिक्स पीरियड में टोटल एलिमेंट कितना है, सिक्स पीरियड में देखो टोटल एलिमेंट आपके पास जो है आपके पास अब इससे मिटा गया है लेकिन इसमें 32 एलिमेंट है। सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट है। 32 एलिमेंट में ये कौन से नंबर पर आता है, तो 2 ये 10 ये फिर आपके पास 14 ये फिर इसके बाद इस तरफ आ जाए तो 14 प्लस 10 इससे कितना आता है, इससे आपके पास 24 24 25 26 आपके पास और 26 के बाद 26 27 28 तो ये पी भी आपके पास 28वां एलिमेंट है। ठीक है, अब फर्स्ट पीरियड एलिमेंट, सेकंड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट और फोर्थ पीरियड एलिमेंट और फिफ्थ पीरियड एलिमेंट कंबाइन कर लें और इसके साथ 28 को प्लस कर लें तो आपको एटॉमिक नंबर इजीली फाइंड हो जाएगा। ये सिंपल सा तरीका है यार, हर एटम का आप जो है फाइंड कर सकते हो। ठीक है, यहां तक कंसेप्ट समझ में आया, बोलो समझ में आया साइंटिस्ट हो, समझ रहे हो, समझ में आया। ठीक है, अब देखो इसमें एक और कंसेप्ट भी करते हैं, शाबाश। इसको मिटा दें, बिल्कुल मिटा सकते हैं, वेरी गुड, शाबाश। अब देखो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि मुझे बताओ कि इसका एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास में एक एलिमेंट का कैसे फाइंड करूंगा, तो सबसे बेस्ट जो तरीका है आप एटॉमिक मास को फाइंड करते हो, एटॉमिक मास इज इक्वल टू देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है आपके पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ये बराबर है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इन एन एटम, एक एटम में। ठीक है, इन एन एटम, एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होते हैं। अब देखो प्रोटॉन का जो मास है मैं पीएम लिखूंगा। ठीक है, ये बराबर है 1.6726 ज़रबे 10 पावर माइनस 27 kg, इतना है। ठीक है, एक वीडियो में मैंने यहाँ पर -27 kg की जगह ओनली ग्राम लिखा था। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में, तो ये आपके पास -27 kg है। और इसी तरह न्यूट्रॉन का जो मास है ये 1.67 सेम इसी 67 है लेकिन यहाँ पर 49 है ज़रबे 10 पावर माइनस 27 kg है। अब इसको देखें तो प्रोटॉन का जो मास है ये कंपैरेटिवली इक्वल है मास ऑफ द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के मास का इक्वल है, किसका इक्वल है, न्यूट्रॉन के मास का इक्वल है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक एटम में जितना प्रोटॉन है, ठीक है, तो उतना तो न्यूट्रॉन है ना, तो प्रोटॉन का जो मास है उसका डबल मतलब उस सारे एटम का मास होगा, क्योंकि एटॉमिक मास हम इसको कहते हैं कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इसका मास प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और इसका मास। ठीक है, तो इसलिए मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू, ये तो आपके पास नंबर, ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये तो एटॉमिक नंबर है ना, तो एटॉमिक नंबर जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहां पर AMU लगाओ। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट ऑलरेडी मैंने कहा कि मैं स्मॉल यूनिट हमारे पास AMU है और ये हम एटम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एटॉमिक नंबर आपने फाइंड कर दिया ट्रिक के जरिए, अब उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो और इसके साथ AMU लगा दो, ये आपके पास क्या होगा, ये उसका एटॉमिक मास होगा। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये तो बस इजी भी है, जस्ट प्रैक्टिस कर लें, इस पर आप कर सकते हैं। किस तरह MCQs आएंगे देखो करते हैं।
मिटा दें, इसको मिटाता हूँ, इसको नहीं मिटाता, ठीक है, इसमें और भी कंसेप्ट है, ठीक है मिटाता हूँ। तो हमारे पास एटॉमिक मास इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और AMU इसके साथ लगा दो, ठीक है, ये इसका एटॉमिक मास होगा। अब देखो यहां पर आपके पास अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि आपके पास हीलियम है, तो हीलियम का एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास क्या होगा? तो देखो हीलियम का एटॉमिक मास 2 मल्टीप्लाइड बाय हीलियम का एटॉमिक नंबर, ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर, या मैं इस तरह भी लिखूंगा ZE क्योंकि Z से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। तो हीलियम का मास इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, 2 और AMU लगा दो, जैसे कि मैंने कहा है कि AMU लगा दो। तो हीलियम का मास इज इक्वल टू 4 AMU, ये इसका एटॉमिक मास हो गया। सिंपल है ना, सिंपल है यार, कुछ भी इसमें नहीं है। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि लिथियम का क्या होगा, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो 6 होगा। इसी तरह बेरिलियम का क्या होगा, बेरिलियम का 4, 2 से मल्टीप्लाई करो 8। बोरान का क्या होगा 10, कार्बन का क्या होगा 12, नाइट्रोजन का क्या होगा 14, ऑक्सीजन का क्या होगा 16, फ्लोरीन का क्या होगा 18, नियान का क्या होगा 20। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया, बोलो समझ में आया? तो ये आपके पास जो 10 एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आपको याद, ठीक है ना, इजी है ना, बिल्कुल इजी है। अब देखो यहां पर न्यूट्रॉन का मास जो है ये कंपैरेटिवली इक्वल है मास ऑफ द प्रोटॉन का, लेकिन फिर भी थोड़ा ज्यादा तो है न्यूट्रॉन का मास। तो इसलिए 1 2 3 मतलब 10 तक हम इग्नोर कर सकते हैं कि बस चलो इसका मास ये, इसका मास ये। अब जब आप थर्ड पीरियड में आते हो तो यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ होता है, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि आपके पास अभी यहां पर जो 11 है, तो 11 को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, यहां पर 12 आएगा, सॉरी यार, 11 दूना 22, आपके पास 22 आएगा। तो सोडियम का मास 22 होगा या 22.8 होगा। तो हम कंसिडर करते हैं कि इसका एटॉमिक मास जो है 23 है। लेकिन आप अगर कैलकुलेशन के दौरान आप इसको 22 भी पुट कर ले और वैल्यू निकाल ले, तो फिर भी आपका आंसर जो है एमसीक्यूज में करीब आएगा, ठीक है। फिर इस नियरली ऑप्शन जो है अपने आंसर के साथ करेक्ट कर ले। ये तरीका भी गुड है, आप इसके थ्रू एमसीक्यूज ठीक कर सकते हैं, आपका ऑप्शन करेक्टली 100% ठीक होगा, ठीक है। मैं एमसीक्यूज कर रहा हूं, आपको डरना नहीं है। तो इसका मास आपके पास क्या, आपके पास 23। अब यहां पर सेम, तो आपके पास 12 मल्टीप्लाइड बाई 2, आपके पास 24, इसका 24, ये 13 है, तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 26 आता है, ठीक है। अब जहां पर भी ऑड है तो 8 के रिजल्ट के साथ +1 ऐड कर ले। तो अपने पास ये पॉइंट नोट कर ले कि थर्ड पीरियड में मैं क्या करूंगा, मैं एटॉमिक मास, हमारे पास जो एटॉमिक मास आता है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक नंबर, 2 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक नंबर और इसके साथ AMU। अगर थर्ड पीरियड में ये एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, ये एटॉमिक नंबर हमारे पास ऑड है, जिसका जैसा कि हमारे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर ऑड है 11 है, एल्यूमिनियम का ऑड है, फास्फोरस का ऑड है, क्लोरीन का ऑड है। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं एटॉमिक मास से जो वैल्यू आता है आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन विथ एटॉमिक नंबर, तो इसके रिजल्ट के साथ मैं +1 ऐड करूंगा। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखो तो हमारे पास जैसे कि सोडियम है, तो मुझसे कोई कहे कि सोडियम का एटॉमिक मास फाइंड कर ले, तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाइड बाय 2 AMU, तो इससे आता है 22 AMU। अब ये हमारे पास 8 है, तो 22 AMU के साथ मैं 1 प्लस करूंगा, तो इससे 23 AMU आता है। तो मैं सोडियम का मास 23 लेता हूं।
ऐसा नहीं कि एटॉमिक नंबर 11 के साथ 1 को प्लस कर ले, नहीं, इसके साथ 1 को प्लस करना है रिजल्ट के साथ, ठीक है। अब आपके पास एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास 26 के साथ 1 को प्लस कर ले तो आपके पास क्या आता है 27। तो इसका मास 27 होगा, ठीक है, एटॉमिक मास। सिलिकॉन का आपके पास 28, इसका क्या होगा 15 दूना 30, इसके साथ 1 ऐड करें तो आपके पास 31 आएगा। 16 32 आपके पास होगा, इसी तरह 17, इसी तरह आप आगे जाएं। तो 3 पीरियड तक जितना भी एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आपको याद हो गया, किसी का बाप भी आपको गलत नहीं कर सकता, ठीक है। ये कंसेप्ट यहां तक काम करता है। अब इसके बाद अगर आप 4th पीरियड पर आते हो तो 4th पीरियड में ये काम चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर आप 8 के साथ E1 के साथ आप +1 ऐड करेंगे, 8 के साथ आप फिर +2 ऐड करेंगे, इसी तरह +3 तक कंसेप्ट जाता है, क्योंकि एलिमेंट फिर ज्यादा होता है, ठीक है। अनस्टेबिलिटी भी अराइज होती है और हमारे पास मुख्तलिफ रीजन की वजह से एटॉमिक मास जो है बढ़ता है घटता है, ठीक है। तो यहां तक कंसेप्ट ये चलता है, लेकिन इसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं, इसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पोटाशियम का ये आपके पास कैल्शियम का देखें तो 20 है, 20 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो 40 आता है, एग्जैक्टली कैल्शियम का मास भी 40 AMU है, ठीक है। कंसेप्ट चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता, चलता है, लेकिन ज्यादातर ओबे भी नहीं हो सकता। और क्यों ओबे नहीं होता, क्योंकि हमारे पास सिर्फ या तो 1 का इजाफा होता है या 2 का इजाफा होता है या 3 का इजाफा होता है। तो 4th पीरियड में आप सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 3 तक हिंद से आप ऐड कर सकते हो। फिर 4th पीरियड में आपके पास इसको थोड़ा ज्यादा कर लो, मतलब 2 से आप या 3 से आप जो है 5 तक हिंद से जमा कर सकते हो अपने आप से। तो अपना रिजल्ट को 2 से 3 में देखो, 4 से जो है 6 7 में देखो, 1 से 5 में देखो, इस तरह आप कर सकते हो, ये एग्जैक्ट मेथड है। अगर मैं एमसीक्यूज आपको दूं, इसको लेके शाबाश, देखो एमसीक्यूज अगर मैं आपको दूं, एमसीक्यूज आपके पास है द एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस, द एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस आर, ऑप्शन ए हमारे पास है कि इसका एटॉमिक मास हमारे पास कितना है, इसका एटॉमिक मास हमारे पास जो है 27 AMU है। ऑप्शन बी इसका मास असल में जो है 31 AMU, 31.6 AMU है, 31 पॉइंट समथिंग आपको देगा। ऑप्शन सी आपको देगा कि इसका 33 AMU है, ऑप्शन सी इसका 35 AMU है। तो कौन सा आप करेंगे, तो देखो एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम अब मुझे पता नहीं कौन से ग्रुप में है, तो मैं एक ग्रुप का जो है फार्मूला बताऊंगा। मुझे अब पता है कि ये थर्ड ग्रुप में आते हैं, तो बाबर आली थर्ड नंबर पर आते हैं, ठीक है। तो बाबर आली, तो सबसे पहले मैं एटॉमिक नंबर को फाइंड करूंगा, तो बाबर आली थर्ड पीरियड में आते हैं -1 प्लस एल्यूमिनियम हमारे पास थर्ड एलिमेंट है, ठीक है, तो मैं 3 यहाँ पर लिखूंगा। अब 2 + 3 यहाँ पर 2 पीरियड, 2 प्लस सेकंड में 8 + 3, तो इससे क्या आता है, इससे 13 आता है। तो ये इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर मैंने पॉइंट कर दिया। अब मैं इसका मास पॉइंट करता हूँ तो 13 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, इससे 15 आता है। ये हमारे पास थर्ड पीरियड में आता है, तो थर्ड पीरियड में मैं क्या करूँगा, अगर हमारे पास यहाँ पर एटॉमिक नंबर 8 है तो मैं इसके साथ +1 लगाऊंगा, तो लिहाजा इसका 31, तो 31 हमारे पास आ गया। अब मैं इसमें कौन सा ऑप्शन करूँगा, 31 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो मैं इसको करूँगा। अगर आपको ये भी पता नहीं कि मैं 1 लगाऊंगा 2 लगाऊंगा, सपोज 30 आपने लाया, अब यहां पर आप कौन सा ऑप्शन करेंगे, तो मैंने आपको कहा था कि नियर ऑप्शन करेंगे, तो इसमें फिर भी 30 तो नहीं है, ये ऑप्शन आप करेंगे, ऐसे एमसीक्यूज आपको देगा, ठीक है। तो ये इंतहाई इजी कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया, बोलो समझ में आया, शाबाश, वेरी गुड। अब देखो अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम ये कहते हैं कि पीरियडिक टेबल में हमारे पास 8 ग्रुप अवेलेबल है, 7th पीरियड है, 7th पीरियड कंसेप्ट तो ठीक है, लेकिन 8 ग्रुप कैसे है, देखो हम ये हमारे पास S ब्लॉक है, ये हमारे पास P ब्लॉक है, तो हम जो 8 ग्रुप की बात कर रहे हो हम सिर्फ S और P ब्लॉक की करते हो। अब यहाँ पर हमारे पास ऐसा कंसेप्ट नहीं है,
पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप्स है वो हमने एक्चुअली 2 क्लास में डिवाइड कर दिए हैं। एक हमारे पास कैटेगरी ए है, दूसरा हमारे पास कैटेगरी बी है। कैटेगरी ए में एस और पी ब्लॉक का जो एलिमेंट है उसको हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिए हैं। तो ये जो कंसेप्ट हम पढ़ते हैं कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ऐड ग्रुप है, तो असल में ये हमारे पास एस और पी ब्लॉक का ग्रुप्स अवेलेबल है। ठीक है, तो कैटेगरी ए में एस में हमारे पास ये जो ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ है हमारे पास। अब ये हमारे पास जो ग्रुप्स आते हैं इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ग्रुप बी में आते हैं, ये हमारे पास कैटेगरी बी में आते हैं, ग्रुप बी है हमारे पास, ग्रुप बी है। अब इसमें भी हमारे पास देखो, इसमें हमारे पास एक पीरियड में 10 एलिमेंट अवेलेबल है, लेकिन ग्रुप्स फिर भी डी ब्लॉक एलिमेंट में फिर भी हमारे पास ग्रुप्स जो है ये 8 है, और इसको हम 8 ग्रुप बी, कैटेगरी बी कहते हैं। इसमें भी 8 ग्रुप। सर कैसे 8 ग्रुप अवेलेबल है? एक पीरियड में तो 10 एलिमेंट है। अब देखो, इसमें 2 ऐसे ग्रुप भी होते हैं जिसका कैरेक्टर सेम, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, तो इस वजह से हम इसको एक ग्रुप में जो है शुमार करते हैं। ठीक है, ऐसे ग्रुप इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करें कि पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप्स कितना है, टोटल ग्रुप्स हमारे पास इसमें अगर आप दोनों की बात कर ले, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी का, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी का, तो इसमें आपके पास 16 ग्रुप्स है। लेकिन अगर आप ऐसा जनरली कहे कि पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, तो आपके पास 8 ग्रुप है, क्योंकि कैटेगरी ए में भी 8 ग्रुप है, कैटेगरी बी में भी 8 ग्रुप है। ठीक है, तो 8 ग्रुप्स इसमें अवेलेबल है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि हमारे पास इस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स अवेलेबल है, तो इस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स अवेलेबल है। इसी तरह पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स अवेलेबल है? पी ब्लॉक में हमारे पास जो है 6 ग्रुप्स अवेलेबल है। डी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स अवेलेबल है? डी ब्लॉक में हमारे पास जो है 8 ग्रुप्स अवेलेबल है। ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रुप्स किस में अवेलेबल है? डी ब्लॉक में अवेलेबल है। समझ में आया? बोलो, समझ में आया? अब देखो, यहां पर हमारे पास ये जो ग्रुप्स है, ये ग्रुप्स हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, इसको मैं मिटा सकता हूं। ठीक है, मैं मिटाता हूं। अब यहां पर कंसेप्ट को समझे, कंसेप्ट क्या है। देखो, हमारे पास ग्रुप है, तो ग्रुप हमको क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप हमें रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है। सपोज मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे पास ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, वैलेंस शेल किसको कहते हैं? लास्ट वाले शेल को कहते हैं। ठीक है, लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो ग्रुप 1 के एलिमेंट में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे वो हमारे पास हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटाशियम हो, रेबडियम हो, सीजियम हो या ब्रोंशियम हो। ग्रुप 2 के एलिमेंट सारे में हमारे पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। इसके ग्रुप 3 में कितने होंगे? हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप 4 में 4, ग्रुप 5 में 5, ग्रुप 6 में 6, ग्रुप 7 में 7, ग्रुप 8 में 8 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे। तो ग्रुप हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं? द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। ये हमको एटम में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन करता है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपने याद रखना है। अब इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है, पीरियड हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? पीरियड हमें ये रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ शेल। द नंबर ऑफ शेल, ये हमें शेल रिप्रेजेंट करता है कि एक एटम में कितने शेल अवेलेबल है। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास हाइड्रोजन है, इसमें कितने शेल अवेलेबल है, तो हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन में 1 शेल है। हीलियम में कितने शेल है? 1 शेल है। ठीक है, और इस शेल को मैं क्या कहूंगा? इसको मैं के शेल कहूंगा। ठीक है, अब हमारे पास ये जो सेकंड पीरियड स्टार्ट होता है, लिथियम में कितने शेल अवेलेबल है? 2 शेल अवेलेबल, क्योंकि ये हमारे पास सेकंड पीरियड में बिलोंग करता है। तो लिथियम में भी 2 शेल, बेरिलियम में भी 2 शेल, बोरान में और कार्बन, ये सब में 2 शेल अवेलेबल होंगे। ठीक है, अब देखो,
यहां पर अगर आप लिथियम से बेरिलियम आते हो तो शेल तो एक ही है, लेकिन देखो आपने ग्रुप चेंज कर दिया। जब आपने ग्रुप चेंज कर दिया तो फर्स्ट ग्रुप के इस शेल में आपके पास जो लास्ट शेल है, 2 शेल है, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 आएंगे। अब यहां पर आपके पास बोरान है, इसमें भी आपके पास 2 शेल है, तो इसमें कितने आएंगे? 3 आएंगे, क्योंकि ये आपके पास थर्ड पीरियड है। क्या है आपके पास? थर्ड ग्रुप है, सॉरी। इसमें कितने? 4 आते हैं। तो आप एक पीरियड में एक एलिमेंट देखते हो तो जिस पीरियड से बिलोंग करते हैं उतना ही उसमें क्या होगा? शेल होगा। अब आपके पास देखो पोटाशियम है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि पोटाशियम में कितना शेल है, तो पोटाशियम कितने ग्रुप से, कितने पीरियड से बिलोंग करते हैं? 1 2 3 4, फोर्थ पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो लिहाजा पोटाशियम में आपके पास फोर्थ जो है शेल होंगे, ठीक है। और फोर्थ शेल में आपके पास क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं। तो कंसेप्ट सेम है, मतलब इसमें भी आपके पास इसके लास्ट वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर सर हम क्यों कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? तो ठीक है ना यार, इसका जो फर्स्ट शेल है ये वैलेंस के तौर पर काम करता है, इसका सेकंड शेल वैलेंस शेल के तौर पर काम करता है, सोडियम का थर्ड शेल वैलेंस शेल के तौर पर काम करता है, इसका आपके पास जो फोर्थ शेल है वो वैलेंस शेल के तौर पर काम करता है, ठीक है। और इसका आपके पास जो फिफ्थ शेल है वो वैलेंस शेल के तौर पर काम करता है, इसका 6, इसका 7 शेल वैलेंस शेल के तौर पर। इसी तरह इसका भी। इसलिए तो हम ये कहते हैं कि आप ऊपर से नीचे आते हो तो साइज जो है इंक्रीज करते हैं, देखो शेल का इजाफा होता है, ठीक है। और आप एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो तो आपके पास साइज क्या करता है? आपके पास साइज जो है डिक्रीज करता है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता है। अब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इंक्रीज होता है, तो इसलिए ये एक दूसरे को ज्यादा खींचता है, ठीक है। तो ये इसका साइज जो है डिक्रीज करता है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया? अगर मैं आपसे कहूं कि फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो आप इसको गिन ले कि फ्लोरीन हमारे पास जो है 7 ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इलाज इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जितने भी हेलोजेंस हैं इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन करूं कि फ्लोरीन में कितने शेल अवेलेबल है, तो फ्लोरीन आपके पास फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में बिलोंग करते हैं, तो इसलिए ये इसमें 2 शेल आपके पास अवेलेबल होंगे। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया? अब देखो, साइज की बात तो हमने की। अब साइज इंक्रीज होता है तो क्या होता है? जब साइज इंक्रीज होता है तो एक एटम इलेक्ट्रॉन इजीली देगा, क्योंकि साइज इंक्रीज होते हैं, न्यूक्लियस का फोर्स इस पर जो है डिक्रीज होता है। तो इस वजह से पीरियड में ऊपर से नीचे आने तक इसका जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है वो इंक्रीज होते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन जो वैल्यू है इंक्रीज होता है, मतलब इजीली ऑक्सीडाइज होगा, इजीली ये इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। अब साइज इंक्रीज होता है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का फोर्स जो है डिक्रीज होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सेम ग्रुप में ऊपर से नीचे आने तक न्यूक्लियर चार्ज भी जो है डिक्रीज करता है। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने तक न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है, लेकिन अगर आप पीरियड में आते हो तो साइज डिक्रीज करता है, क्योंकि न्यूक्लियस का फोर्स जो है इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करते हैं? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को खींचते हैं। और हमने ये फोर्स पढ़ा है कि आपके पास देखो F is equal to the Q1 K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये है मतलब Q1 Q2 का प्रोडक्ट जितना इंक्रीज होता है इतना फोर्स जो है कूलम्बिक फोर्स ये इंक्रीज करेगा, तो इसकी वजह से साइज डिक्रीज करता है। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि ऊपर से नीचे आने तक न्यूक्लियर चार्ज जो है डिक्रीज करता है और सेम पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। अब क्यों यहां पर डिक्रीज करते हैं? सर इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता है, प्रोटॉन का इजाफा होता है, वो बात तो ठीक है, लेकिन ये फोर्स डिपेंड करता है आल्सो आर स्क्वायर पर। जितना आपके पास ये देखो इसमें 1 शेल है और इसमें देखो आपके पास 3 शेल आ गए। अब इसका फासला जो है ज्यादा हो रहा है, इसका फासला कम है, तो डिस्टेंस पर ज्यादा डिपेंड करता है एज कंपेयर टू चार्ज पर। सेम पीरियड में आप आते हो तो सेम पीरियड में तो ओनली इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता है, शेल का तो इजाफा नहीं होता। तो इस वजह से हमारे पास सेम शेल में चार्ज का जो प्रोडक्ट का वैल्यू है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द रेडियस।
लेकिन अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो तो फिर आपके पास ये रेडियस फैक्टर ज़्यादा होता है। तो ये फोर्स तो रेडियस का इनवर्स रिलेशन है ना, तो इस वजह से रेडियस इंक्रीज आपके पास फोर्स डिक्रीज होता है। अब इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या बॉन्ड पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन चाहे वो अदर एटम से आया हो या मॉलिक्यूल से आया हो, जिस भी सिस्टम से आया हो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब इसमें न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है तो ये एटम दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन मतलब लेस पावर से अट्रैक्ट करेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यहां ऊपर से नीचे आऊंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा। तो फ्रांशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे वीकेस्ट होगा। ठीक है, या सीजियम का वीकेस्ट होगा ऊपर से। और इसी तरह आप आ जाए, अगर मैं पीरियड में आता हूं तो पीरियड में आप देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा। तो इस पीरियड में अगर मैं इसी तरह आऊंगा तो हमारे पास फ्लोरीन आता है, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होगा, मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा अदर एटम से। सर नियान का क्यों नहीं बताया? नियान तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, आर्किटिस का कंप्लीटेड है। ठीक है, और ये तो और इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, मतलब ऑर्किड कंप्लीटेड है। तो ये अपने पास आपके पास मॉलिक्यूल ऑलरेडी बन गया है, ये आपके पास मॉलिक्यूल है। ये अदर गैसेस, ये अदर जो एटम है ये कोशिश कर रहे हैं कि हम नोबल गैसेस की तरह कन्फिग्रेशन इख्तियार करें। ठीक है, यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोले समझ में आया साइंटिस्टो, समझ रहे हो? ठीक है, अब देखो यहां तक जो पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सब हमने जो है ख़त्म कर दिया। इसमें साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये एक्स्ट्रा बातें थी सिर्फ जनरल रिपीटिशन के लिए, ताकि आपका जो है कंसेप्ट रिपीट हो जाए। बाकी ये इसमें काम नहीं आएगा। ठीक है, ये जस्ट आपके कंसेप्ट के लिए है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मोल से स्टार्ट लेंगे कि मोल हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। तो बुक का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम मुकम्मल डिटेल से मोल का टॉपिक कवर करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे ये लेक्चर देख रहे हैं उनसे फ़ायदा उठाते हैं तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करें और उनको भी इस फ़ायदे का मौका दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं, मुझे भी दुआ देते रहे, मैं भी आपको दूंगा। तो अल्लाह हाफिज़।